बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज जो है मार्केट व्यू करेंगे और उसके बाद जो है वो हम फिपिली भी देखेंगे, फिर टेक्निकल इंडेक्स को देखेंगे और आप लोगों के साथ स्टॉक्स भी शेयर करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मूव आ सकती है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें मूव आ सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आगे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है मंडे ऑनवर्ड्स। IMF से रिलेटेड न्यूज जो आ रही है वो आ रही है कि फर्दर जो है इसमें कुछ डिले है और मंडे को एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट इनका जो सेशन है IMF से रिलेटेड वो होगा। अब देखते हैं कि मार्केट पर इसका क्या असर पड़ सकता है और इंडेक्स टेक्निकली कहां पर स्टैंड कर रहा है इस टाइम, फर्दर अगर मूव मिलती है तो कितने पॉइंट्स गेन कर सकता है। अगर हम मार्केट व्यू करें तो हम इंडेक्स ने जो क्लोजिंग की वो 41,793 पर की, 41,793 पर 208 पॉइंट गेन किए, 0.50% जो है इंडेक्स ने गेन किया। डे रेंज जो थी वो 41,585 और 41,902 की रही, जबकि 52 वीक्स का जो लो है वो 38,135 है और हाई जो है 46,970 है, जबकि इंडेक्स ऑलमोस्ट 42,000 पर खड़ा है। मतलब कि अपने लो से 4,000 पॉइंट्स अप है और अपने हाई से भी ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स जो है वो डाउन है। अब अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए फ्राइडे वाले सेशन में, सिस्टम 27 पॉइंट्स, इफर्ट 27, एमसीबी 16 पॉइंट्स ऐड किए, एमईबीएल 15 पॉइंट्स ऐड किए, पीएकेटी 15 पॉइंट्स ऐड किए, एचएनबी जो है 15 पॉइंट्स ऐड किए ऑलमोस्ट। उसके अलावा DAWH 13.5 पॉइंट्स ऐड किए, FFBL 13 पॉइंट्स ऐड किए, बैंक अल-फलाह जो है इसने भी तकरीबन ऑलमोस्ट 13 पॉइंट्स ऐड किए, RMPL 11.5 पॉइंट्स ऐड किए। नेगेटिव बात की जाए पॉइंट्स की तो POL ने 12 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए, PPL ने 11 पॉइंट्स, UPFL ने भी नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए, एंग्रो ने भी नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए 9.5 पॉइंट्स, CHCC ने भी नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए, OGDC, AIS, AICL, बैंक अल हबीब, JBDC, MLCF इन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो ऐड किए। अब अगर मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, सिस्टम, इफर्ट, MCB, MEBL, PAKT, HMB, DAWH, FFBL, बैंक अल-फलाह, RMPL। अब इसके बाद अगर हम फीपीलीपी देखें और मजीद हम जो है इसमें चीजें क्लियर करेंगे ताकि फर्दर आप बेहतर से बेहतर ट्रेड कर सके। हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है कि आपकी ट्रेड बेहतर से बेहतरीन हो। देखें, मैं एक बात पर जो है इस पॉइंट को आप भी नोट कर लीजिए, कभी भी ये सोच के काम ना कीजिए कि लेना ही लेना है और देना ही देना है। जब आप इस माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में काम करेंगे कि लेना ही लेना है, देना ही देना है, आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकेंगे। हमारी मार्केट जो है वो उसमें सेंटिमेंट्स का बहुत इंपैक्ट है। टेक्निकल्स तो है, फंडामेंटल्स हैं, लेकिन जहां पर सेंटिमेंट्स आ जाते हैं वहां पर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स जो है वो फेल हो जाते हैं। और उसकी हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं, बड़े ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो आज अपने मैक्सिमम लो लेवल्स पर आए हुए हैं। वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन वो लोग जो एक प्रॉपर माइंडसेट से काम करना चाहते हैं और प्रॉपर इस माइंडसेट से काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है, उन्होंने स्टॉक मार्केट से अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो जरूर सूटेबल है। लेकिन उनके लिए नहीं जो घोड़े पर सवार होते हैं और कहते हैं जी हमें टिप मिल जाए। टिप कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, जो भी होता है वो आपकी वर्किंग होती है और आप अपनी वर्किंग शेयर करते हैं। ये टिप वर्ड जो है, इस टिप नहीं बेसिकली आज तक जो है वो सबको मरवाया है। अब मैं आपको यहां पर हमेशा एक बात कहता हूं, आज भी कहूंगा कि ये बैंक्स जो है ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ब्रोकर भी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, कंपनीज भी प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी, तो फिर इंडिविजुअल्स क्यों नहीं? इंश्योरेंस कंपनीज भी प्रॉफिट के लिए, म्यूचुअल फंड भी, ये नुकसान के लिए काम नहीं करते, इन्हें नुकसान नहीं होता, इनकी होल्डिंग पावर है, ये देख के चीजों को काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी से टिप लेते हैं, फेसबुक पर टिप मिल गई या किसने कह दिया ये ले लो, जबकि रियलिटी पता ही ना हो कि वो स्टॉक स्टैंड कहां पर कर रहा है, उस स्टॉक पर कर्जा कितना है, उस स्टॉक का ईपीएस क्या है, उस स्टॉक में वॉल्यूम आता है कि नहीं आता, वो स्टॉक टेक्निकली कहां स्टैंड कर रहा है।
ये सब देखने के बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपने किस स्टॉक में काम करना है, ना कि ये सोच के आप काम करें कि उसने कह दिया, इसने कह दिया। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शायद किसी को मेरी बात बुरी भी लगती हो, शायद ये भी सोचता हो कि टाइम बहुत ज्यादा लेता है, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी मॉल्स हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं, कभी गौर से देखिएगा, जब उसे कभी किसी टावर को या ऐसी बिल्डिंग को देखिएगा और सोचिएगा कि इसे बनाने वाला कौन है। आम आदमी बनाता है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो आम आदमी करता है। इंसान क्या से क्या बना लेता है, जितने बड़े बड़े टावर्स आगे पीछे आप देख रहे हैं, ये किसने बनाया? तो क्या अपने आप को नहीं बना सकता? बिल्कुल अपने आप को बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा शऊर चाहिए। आप जज्बाती हो, कि जज्बात में आके इंसान हमेशा नुकसान करता है, ये बात आप किसी पेपर पर लिख लें। जो भी आज तक गलत फैसले हुए हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो हुकूमत से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, वो हमेशा जज्बात में होते हैं। जो बंदा जो है ना, वो सुकून से काम करता है ना, सुकून रिलैक्स होके काम करता है, चीजों को सोच के जज्बाती नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा जो है वो अच्छा कमाता है, वो हमेशा हर रिश्ते में अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो रिश्ता आपका किसी के साथ है, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ। लेकिन अगर आप जज्बाती होंगे तो आप शायद कई रिश्तों को भी खो देंगे। तो अब बात यह है कि यहां पर जज्बात नहीं चलते, ये मार्केट जज्बात वाली नहीं है, इसमें फेवरेटिज्म नहीं है कि मैंने वो स्टॉक, मुझे पसंद है, ये स्टॉक नहीं पसंद, मैंने वो लेना है, ये नहीं लेना। अब हम यहां पर देखें, बैंक सेलिंग कर रहे हैं, ब्रोकर सेलिंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, और कंपनीज ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर में बाइंग कर रही हैं। इनका मेन फोकस सीमेंट में है, जबकि सीमेंट में बाकी सब सेलिंग कर रहे थे। तो फर्दर आगे चल के देखेंगे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो सेलिंग कर रही है, म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, एनबीएफसी होल्डिंग पर है, ना होने के बराबर 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.40 मिलियन डॉलर की बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग पर है। अब अगर देखा जाए तो इदारों में बैंक भी, एक इदारा बेच रहा है माल, दूसरा इदारा भी माल बेच रहा है, कंपनीज ले रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैवी सेलिंग, म्यूचुअल फंड हैवी सेलिंग, ब्रोकर हैवी सेलिंग। चार इदारे मेन जो है वो बेच रहे हैं, बैंक्स, ब्रोकर। खैर ब्रोकर तो मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ और इससे ज्यादा इनके बारे में क्या बताऊं। म्यूचुअल फंड जो है वो भी सेलिंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माल खरीद रहा है। इनका पोर्टफोलियो सबका चल के देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए चीजें, आसानी हो जाए। पहले अगर हम सीमेंट ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में कंपनीज की बाइंग है, जो कि एक इन्होंने भी लास्ट टाइम भी जब सब ने सेलिंग की थी, सिर्फ एक कंपनीज ने बाइंग की हुई थी। लेकिन हमने ये भी देखना है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि एक इदारे पर हम डिपेंड नहीं कर सकते। तीन, कम से कम 2 से 3 इदारे किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो ना किसी सेक्टर में, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बड़ा सूटेबल सेक्टर है, इसमें एंट्री ले लें। जबकि हम देखें कि कोई एक इदारा बाइंग कर रहा है तो फिर आप बेहतर है थोड़ा सा साइड लाइन हो जाए। अभी अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स में देखें तो मेजर बायर जो है वो कंपनीज और इंडिविजुअल्स है, बाकी कोई बाय नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा ऑल अदर सेक्टर से अभी रिजर्व। देखें, ऐसी चीज नहीं, मैं आपके सामने ऐसी चीज नहीं बयान करूंगा जो पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी नेगेटिव हो। मैं क्योंकि शॉर्ट सेल को अवॉइड करता हूं, फ्यूचर में काम हम नहीं करते, तो हमने वो ना, हमारा किसी ब्रोकरेज हाउस से लिंक है कि हमने कमीशन मिलेगा। जो बात है सच्ची है, सामने है, लेना ले, नहीं लेना ना ले, वो आप पर डिपेंड करता है। सीमेंट सेक्टर में देखें तो मैंने आपको अच्छे तरीके से याद होगा, पिछले जब मेरी इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने बड़ा क्लियरली आप लोगों को ये बात की थी, सीमेंट सेक्टर में बच के रहिएगा, सीमेंट सेक्टर से बच के रहिएगा। और टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ जो है वो इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सीमेंट सेक्टर में सिर्फ कंपनी बाइंग कर रही है, बाकी सब बेच रहे हैं। आज भी अगर देखें तो कंपनीज ने बाय की है, बाकी कोई इदारा सीमेंट सेक्टर में मुझे एक्टिव नहीं लग रहा। अब देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंडिविजुअल 0.01 सिर्फ इनकी बाइंग है, बाकी सब नॉर्मल है। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो बाइंग जो है सिर्फ बैंक्स की है, बाकी इसमें भी अदर ऑर्गेनाइजेशन 2 इदारे बाइंग कर रहे हैं। उस फर्टिलाइजर, फूड एंड पर्सनल केयर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेहतरीन है। एक इदारा होल्डिंग, दूसरा होल्डिंग, तीसरा होल्डिंग, चौथा बाइंग, पांचवा इदारा जो है, पांचवा इंडिविजुअल्स बाइंग,
सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनीज बेच रही है, बाकी सब बाय और होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस भी यहाँ पर देखें, सिर्फ एक इदारा इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस भी इस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अगर देखें तो सिर्फ इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, बाकी एज सच कोई बायर नहीं है, नहीं अट्रैक्ट कर रहा। पावर जनरेशन में भी एज सच कोई बड़ा बायर नहीं है, नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहा है, होल्डिंग पर इंश्योरेंस कंपनी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एज सच उस तरह से बाइंग टेक्नोलॉजी में भी नहीं है। टेक्सटाइल में भी बहुत नॉर्मल बाइंग है। अगर ओवरऑल फीपीलीपी की मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूं तो एज सच हम मजीद जो है वो क्लियर कर लेते हैं। हम आप पोर्टफोलियो जाके ओवरऑल जो है बैंक्स का देख लेते हैं ताकि मजीद जो है वो चीजें क्लियर हो। अच्छा, अब बैंक्स का पोर्टफोलियो देखें तो बैंक्स जो है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में बाइंग कर रहा है, बाकी एज सच बाइंग नहीं कर रहा। ब्रोकर भी कोई खास बाइंग नहीं कर रहा। कंपनीज सिर्फ बाइंग कर रही हैं। आप खाली एक कंपनी पर आप नहीं डिपेंड कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाली एक कंपनीज पर नहीं डिपेंड कर सकते। अब मैंने उस दिन आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स जो है ये सीमेंट सेक्टर में ये बाइंग कर रहे हैं और सिर्फ कंपनीज बाइंग कर रहे हैं। अगर हम सीमेंट सेक्टर में जाके, मैंने आपको कहा था कि म्यूचुअल फंड पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड ने 0.11 मिलियन डॉलर की सीमेंट सेक्टर में बाइंग की थी जुमरात वाले दिन और जुम्मे को उसे डबल बेच दी। तो इन पर आप नहीं डिपेंड कर सकते। अब मार्केट की जो ओवरऑल सिचुएशन है ना इस टाइम, वो बड़ी इस तरह की सिचुएशन है कि उसमें आपको बड़ा रिजर्व रह के रहना है। खाली इसलिए नहीं कि पोर्टफोलियो ये तो ऐसा आईएमएफ की डील होने वाली है, माल तो उठाना चाहिए इदारों को, लेकिन इदारा के अट्रैक्टिव नजर ही नहीं आ रहा, सिवाय सिर्फ जो है वो सीमेंट में वो भी सिर्फ कंपनीज, बाकी तो वो भी बेच रही है। तो बड़ा यहाँ पर सोच समझ के चलना पड़ेगा, बड़े लेवल्स को देख के चलना पड़ेगा। पहले मैंने इससे ये बात की है कि जज्बात में आके नहीं चलना। पतंग को जितनी देर उड़ाते रहे, हवा नहीं होगी तो उसने नीचे ही गिरना है, वो नहीं उड़ेगा जब तक हवा नहीं होगी, जब तक मोमेंटम नहीं बनेगा। अब मैं आपके साथ हीट मैप शेयर करूं। हीट मैप में मैं ये सेक्टर था सीमेंट, और मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन बोला था, सॉरी थर्सडे वाले दिन, कि ये इन स्टॉक्स में अब नहीं समझ आ रही, इसलिए कि बहुत ऊपर आ गए हैं, और बहुत ऊपर भी नहीं, लेकिन इनमें जो है वो सिर्फ एक इदारा बाइंग कर रहा है, बाकी सब बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि यही वो स्टॉक्स है जिसमें अक्सर मैं जिक्र करता था कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जुमरात वाले दिन मैंने आपको कह दिया कि अब ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, बच के रहिएगा। और जबकि मैंने आपको क्लियर किया कि आप टेक्नोलॉजी सेक्टर उस टाइम मुझे बेहतर लग रहा है, और उसके बाद आप टेक्नोलॉजी देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह सब पॉजिटिव स्टॉक्स थे। तो बहुत चीजें देखने के बाद जो है वो काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बस सुबह उठे उसने कहा हुआ था या इसने कहा हुआ था। समटाइम्स आपको मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सेकंड्स में डिसीजन लेना पड़ता है कि आपने किसी स्टॉक की तरफ जाना है कि नहीं जाना। अब यहां पर मैं फर्दर जो है वो टेक्निकली आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारी ये सर्विसेज एंड डिफरेंट आप ले सकते हैं। 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ्स का पैकेज है, 6 मंथ्स का पैकेज है, ट्रेडिंग कोर्स है। सीख के काम करना सबसे बेहतर है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज एंड, अगर आप जो है किसी लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली आपको काम कराएंगे, कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ एवरेज, कहाँ शिफ्ट, किस स्टॉक में काम करना है, वो सब डायरेक्टली आपको कराया जा रहा होगा। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल और रजिस्ट्रेशन के लिए 0331 326 0002 पर, 0331 326 0002 पर। टेक्निकली मार्केट को देखते हैं। देखें, इससे पहले कि मैं टेक्निकल्स की बात करूं, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सेकेंडली, ये जितनी भी कॉल्स आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाती हैं और 1-to-1 में काम कराया जाता है, फंडामेंटल्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के कराया जाता है, इनसाइड ट्रांजेक्शन देख के, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख के काम कराया जाता है। ये नहीं है कि देना ही देना है और लेना ही लेना है। और आप भी प्लीज इस चीज से निकले कि लेना ही लेना है, देना ही देना है। मैं बार बार कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, अपने साथ एक्सपेरिमेंट ना किया करें कि ये भी लेना है, वो भी ले लो, वो भी चल पड़ेगा। कई हमारे पास ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं 50-50 स्टॉक्स,
और भाई मुल्क के हालात हैं 50 स्टॉक रखने वाले, थोड़ा थोड़ा काम करो, कमाओ, जो जिस पर्पस के लिए आए हो, रिस्क रोजी कमाने के लिए। एक्सपेरिमेंट मत किया करें, मत जो है वो, अब मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि लाखों का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए 1500 2000 लगाते हुए आपको इतने मसाइल नजर आते हैं, आप कहते हैं कि वो नुकसान है। तो इस चीज को अवॉइड करें और एक प्रॉपर तरीके, जेन्युइन तरीके से काम करें, और ताकि आप जो है वो अर्न कर सके। जिस पर्पस के लिए आप टाइम जाया करते हैं, वो टाइम जो है आपका प्रॉपर तरीके से जो है वो लगे भी, और उसकी इनकम भी जो है आपकी तरफ आए। तो बाकी देखें, इंसान कोशिश करता है, खुदा की जात है जो मदद करती है इंसान की, और खुदा की जात है जो देने वाली है। हम तो ना तो किसी एक जो है वो छोटा कीड़ा है उसको भी कुछ भी नहीं दे सकते, देना उसी की जात ने है, कोशिश इंसान ने करनी है। बाकी जो है अपने आपके जो फिर वही बात करूंगा, जो फर्ज है, फराइज है, वो भी साथ साथ पूरे करें, ताकि फिर मजा भी आए आपको काम करते हुए भी और मांगते हुए भी, और वो भी देता है वह फिर छप्पर फाड़ के देगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर थ्रू चैनल आए, ये नहीं कि सुबह उठे ना दिन की नमाज का पता, ना माँ बाप की खैरियत का पता, बैठ के स्टॉक मार्केट में जी, और जी 10,000 कमाना है, आज 15,000 कमा के उठूंगा, रात को 15,000 दे के चलेंगे क्लोजिंग के टाइम। तो इस तरह ना करें। बाकी टेक्निकली देखें तो ये टेक्निकली यहाँ पर ये पॉइंट आपने बड़े नोट करने हैं। यहाँ पर अपर जो कैंडल है वो अपर बैंड को टच कर गया, मैक्सिमम 300-400 पॉइंट्स ऊपर नजर आ रहे हैं। आरएसआई भी ऑलमोस्ट अपने ओवरबॉट पोजीशन के पास आ चुका है। स्टॉक हैस्टिक भी 200, 250, 300 पॉइंट्स जो है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पर सिलसिला ये है कि यहाँ पर आईएमएफ की न्यूज आ जाती है पॉजिटिव, तो इंडेक्स यहाँ पर जो है वो इन टेक्निकल से फिर थोड़ा सा हट के सेंटीमेंट पर 700-800 पॉइंट्स दे दे तो दे दे, अदरवाइज यहाँ पर 200-250 पॉइंट्स ही है, और वो ये लेवल्स में काम करें। ऐसे स्टॉक्स को अप्रोच करें जो अपर ट्रेंड में है, जिनमें वॉल्यूम आ रहा है, लिया दिया लिया दिया। अभी वो वाली कंडीशन नहीं है कि आप इनको रख के चीजों को बैठे और वेट करें। उस सूरत में वेट कर सकते हैं कि जब आपको देखें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो होना है, चाहे 15 दिन बाद होना है, उस सूरत में वेट कर सकते हैं, वो भी ऐसे स्टॉक्स में जो अपर ट्रेंड में ओवरसोल्ड है। अदरवाइज लेवल्स पर खेलें और बहुत एहतियात से यहां पर काम करें। मार्केट की सिचुएशन अभी टेक्निकली और फंडामेंटली सॉरी पोर्टफोलियो को देख के ऐसा वो इस तरह की नहीं लग रही कि एकदम जो है पॉइंट्स मिलेंगे या गेन आएगा, लेकिन नॉर्मल मार्केट अभी बिहेव करेगी जब तक चीजें आगे जो है वो प्रॉपर बेहतर नहीं होती आईएमएफ से रिलेटेड। बाकी इस तरह की मजीद वीडियोस लेके आते रहेंगे। नंबर हमारा यहाँ पर भी मेंशन है 0331-326-0002। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और हमारे साथ मिल के काम करने के लिए। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।